यमुनानगर में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में बीआरएस लेने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सुमन बहमनी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने आवास पर पटका पहनाकर उनको बीजेपी में शामिल करवाया। यमुनानगर में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है। इसी कड़ी में बीआरएस लेने के बाद जिला शिक्षा अधिकारी सुमन बहमनी अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गईं। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने अपने आवास पर पटका पहनाकर सुमन बहमनी को बीजेपी में शामिल करवाया। इसके बाद कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि सुमन बहमनी को बीजेपी ज्वाइन कराते हुए उन्हें बहुत खुशी हो रही है। वह इसलिए क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी रहते हुए उन्होंने जिले में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए बहुत अच्छे काम किए। उन्हें उम्मीद है कि अब राजनीति में कदम रखने के बाद सुमन बीजेपी और लोगों के लिए भी अच्छा काम करेंगी। कि श्रीमती सुमन बहमनी जी जो हमारी जिला शिक्षा अधिकारी थी पहले, अभी उन्होंने 2 दिन पहले बीआरएस ली और आज उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, तो हम उनका हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करते हैं। और जो परफॉर्मेंस है उनकी वो बहुत ही शानदार है। गवर्नमेंट मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर में वो प्रिंसिपल रही और जिस प्रकार से उस स्कूल ने नाम कमाया, लगभग 4000 बच्चे उस स्कूल में थे और यानी कि माँ बाप का पूरा प्रयास ही होता था कि हमारे बच्चे का एडमिशन बिलासपुर स्कूल में हो जाए। कृषि मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने आगे कहा कि सुमन बहमनी 18 साल तक राजकीय आदर्श संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिलासपुर की प्रिंसिपल रही। उन्होंने स्कूल को नई बुलंदियों तक पहुंचाया। ये भी बताया कि बीजेपी राज में कांग्रेस की सरकार की तुलना में 10 गुना अधिक विकास के काम हुए। जिस निष्पक्षता के साथ बीजेपी ने जनहित के काम किए हैं, उससे प्रभावित होकर हर कोई बीजेपी परिवार में शामिल हो रहा है। मंत्री कंवरपाल ने आश्वासन दिया कि पार्टी में सुमन बहमनी को पूरा मान सम्मान दिया जाएगा। इसके लिए मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगी कि अभी तक मैंने जिला शिक्षा अधिकारी के पद पर कार्य किया, शिक्षा के क्षेत्र में कार्य किया। अब पूरे समाज के लिए हर क्षेत्र में कार्य करने के लिए मैं तत्पर रहूंगी और इसीलिए जो भाजपा की नीतियां हैं उन नीतियों को मैं बहुत बखूबी समझ चुकी हूं और उसी के अनुरूप मैं कार्य करने की कोशिश करूंगी और सबका साथ सबका विकास इस मकसद को लेकर कार्य करूंगी। वहीं पूर्व डीईओ सुमन बहमनी ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद कहा कि बीजेपी ने मात्र 10 साल के कार्यकाल में ही महिलाओं के लिए बहुत अच्छा काम किया है। सरपंच के चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा चुनाव में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। इससे महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिला है। इसके अलावा खेलों से लेकर हर क्षेत्र में महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। वह बीजेपी की ऐसी ही नीतियों से प्रभावित होकर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही है। देखिए, उबड़े वाला जमाना पहले था जब लोग मिलते नहीं थे, लोगों के काम नहीं करते थे, तब होते। लेकिन हमारी सरकार को 10 साल है। मैं जनता से एक ही अपील करूंगा कि उबड़े वाला दूसरा, इस पे पुनर्विचार, एक बार विचार करें इस पे कि ये विषय क्या था। विषय कांग्रेस का था क्योंकि उनके लोग मिलते नहीं थे, काम नहीं करते थे। लेकिन पिछले 10 साल में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो जनता के बीच में और जो विकास के काम इस सरकार ने किए, तो पिछली सरकार के साथ उसकी तुलना जरूर करें कि विकास कितना आया और निष्पक्षता की भी तुलना करें कि उस सरकार में कैसी निष्पक्षता थी, इस सरकार में कैसी निष्पक्षता है। बहरहाल हरियाणा में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और ऐसे में यमुनानगर में बीजेपी लगातार मजबूत हो रही है, जिसका फायदा पार्टी को मिलेगा। राहुल सहजवानी, टोटल न्यूज, यमुनानगर।